गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एकदम एक्टिव मोड में मेरी तरफ। बच्चों फीलिंग कूल। तुम बच्चों पूल में भी ऐसे रहते हो, होट में भी ऐसे रहते हो, तुम ऐसे क्यों हो इतनी सोच? सर अब दिख नहीं रहे हो। अभी दिखेंगे। देखो हमारे बिना दिखे तो क्या काम चल सकता है आपको, हमें तो दिखना पड़ेगा। सर जब तक आप नहीं दिखते तब तक कोई बात नहीं करते सर। अब देखो अब कैसा लग रहा है सर जी? सर अभी भी नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे। फिर आप रिफ्रेश करो। आप दिख रहे हैं सर। अभी लोड। यस स्मार्टी। बिल्कुल। अब खूबसूरती बढ़ी कुछ आपकी स्क्रीन की? यस सर, बहुत बड़ी। फिर ठीक है। जी सर, अभी सर कंप्लीट है स्क्रीन। अब कंप्लीट है स्क्रीन, वेरी गुड। ऐसे देखो हर 10 मिनट बाद 2 मिनट का एक सेशन कर लेते हैं जिसमें आप मेरी तारीफ करोगे और मैं आपकी बेइज्जती। जरूर जो सर। आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, जो मैं डिजर्व करता हूँ उसको मिलेगा। अगर मेरी बेइज्जती करोगे ये तुम्हारे लॉस है। फोन हैंग होने लगा। देखो आपके पास, आपके फोन को इतनी स्मार्ट वॉलपेपर की हैबिट नहीं होगी अनामिका, तो ओवरलोडेड स्मार्टनेस ओवरलोडेड। देखो तारीफ करने से प्रॉफिट होते हैं। बच्चों अब आप ये बताओ अलजेब्रा का आपने कुछ रिवीजन करा? सच बताना। सर फर्स्ट क्लास है हमारी तो। आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ सर किया। चलो जिनकी फर्स्ट क्लास है उनकी तो कोई बात ही नहीं, जिनको हमने पहले बता दिया मुझे तो उनका ऐसा लग रहा है उनकी भी आज फर्स्ट क्लास ही है, वो भी रिवीजन बिल्कुल नहीं करके आए। बस क्लास पीपीटी की जरूरत थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग की रितिका। अब ना फटाफट से हम कुछ क्वेश्चंस एक बार पहले कुछ फॉर्मूलेस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। मतलब आज हम भी एकदम ये मोड में है। देखो आप ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का बच्चों फटाफट से एक बार हम 5 मिनट्स में उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं जो अब हमारे यूज होंगे। और एक बात आप समझ लो, आपका सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, आपको सबसे पहले क्लास वाले जो आपको क्वेश्चंस कराए थे और ये क्वेश्चंस बस इनको करके पेपर देने जाना। अनमोल नंबर सिस्टम का भी पी वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो बस इतना ही था, बाकी सब चीजें चलती रहेंगी साथ साथ। लेकिन एक बार हम ये चैप्टर्स देख लेते हैं जहां से हमारे पास 12 क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे। नंबर सिस्टम में से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे और वो यहाँ से ही आएंगे। ये सब एक बार हम प्रैक्टिस करा दूं तो प्री का हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। बस आपसे फॉर्मूलों की नीड है मुझे, बाकी सब प्रोसेस तो वही होगा। इसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था a प्लस बी के होल के।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए प्लस बी की होल क्यूब कितनी होगी बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस ए प्लस बी। भाई ए प्लस बी की होल क्यूब कितनी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। उसके बाद ए माइनस बी की होल क्यूब बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम स्ट्रॉन्ग रट रखा है संदीप। ब्रैकेट ए माइनस बी। ए माइनस बी की होल क्यूब होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। इसके बाद आप बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर कंफर्म तो नहीं कह सकते। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस प्लस ए बी स्क्वायर। सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बिल्कुल, यस, आप भी यही बोलना चाह रहे थे या आपके दिल में कोई और बात थी? सर यही था सर। यही था दिल में, और तो कुछ ऐसा नहीं था जो आपको बयां करना हो? नो सर। ओके, फिर ठीक है। सुबह सुबह यही बहुत है, बाकी सारी पूरा प्रोसेस तो आपने रात में कंप्लीट कर दिया होगा, तभी उसके बाद ही आपको नींद आई होगी। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बाद बच्चों आप बताओ, इनको इरेज कर दें आप? इनको तो इरेज कर ही देते हैं, ये तो सब कुछ पहले से ही नोट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ कितना होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वेरी गुड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपको ये तो कुछ फॉर्मूले नोट कराए थे, इसके बाद आपको नोट कराया होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पूरी अलजेब्रा इन्हीं के ऊपर बेस है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप सबको टाइपिंग स्पेशलिस्ट ही बनना है। आप यहाँ के बोल भी सकते हो माइक पे, मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग। आंसर किसी का नहीं आता, टाइपिंग बराबर चल जाती है। बोलो यस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो सर 2abc नहीं आया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी। उसके बाद हमने नोट क्या करा था बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये बच्चों इतना खूबसूरत सा सी है। सर इसका होता है कि हाफ ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड ए माइनस सी होल स्क्वायर। एकदम डीप की पूरी नींद में हो आप।
हाँ नहीं सर, मैं नींद में नहीं हूँ, वो सुबह सुबह ऐसे ही हो जाता है। सुबह सुबह ऐसे हो जाता है सुबह सुबह। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कितना होगा? हाफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। बच्चों करते हैं इसको भी रेस। गुड मॉर्निंग अनिमेश। Yes. भाई बहुत दिन में आना हुआ अनिमेश। सर 1 मिनट, बस 1 मिनट। ओके। बच्चों हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया और हमारे पास वहां पर ऐसे बच्चे भी हैं जो 5 साल के पेन लेकर आते हैं रियलिटी में। बोलो कृतिका। नहीं सर, मैंने भूला था, इरेज कर दीजिए। मैंने खुद देखा। 3 टाइप्स के पेन। ऑफलाइन वाला भी सभी बोलो। आप ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, तो आप पढ़ा रहे हो ऑफलाइन वालों को कि कोई और सर पढ़ा रहे हैं? नहीं मैं अकेले ही हूँ। मैंने सोचा तो सर आओ ऑफलाइन के लिए, रोहन से बात हुई। देख लेना जैसे भी। एक महीने में इतना पोर्शन कवर हो गया है सर, वापस से वही स्टार्ट होगा तो कितने में एग्जाम देखो जिसको भी आना है सब आ जाओ। हम तो फीस लेते हैं 18% जीएसटी के साथ। आप भी आओ, घर वालों को भी लेकर आओ। अगर कोई ओवर एज हो गया उसका भी एडमिशन कराओ, लेकिन फीस पूरी 18% जीएसटी के साथ। 20,000 होगी। जितनी भी फीस है 18% जीएसटी साथ में लेंगे। 1% का भी कंसेशन नहीं देंगे आपको। नो पार्ट पेमेंट। एकदम वन टाइम पेमेंट लेंगे बस। इसके बाद क्या फॉर्मूला था हमारे पास? अब देखो ये मतलब प्री में क्वेश्चन एक तो इस फॉर्मूले से और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं। हमारे पास अलजेब्रा के 3 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आप ये समझ लो 2 क्वेश्चंस तो इन तीनों फॉर्मूले में से किसी 2 का है। बताओ क्या होगा फॉर्मूला? a plus b plus c into 1/10 a minus b square plus b minus c square plus c minus a square। ओके वेरी गुड। ये तो आपने सेकंड फॉर्मूला बताया, इससे पहले भी तो एक था। यस सर, पहले होता है a plus 1/2। बोल नहीं, वो ऐसा होता है कि a plus b plus c फिर ब्रैकेट ओपन a square plus b square plus c square माइनस ab माइनस bc माइनस ac। सर इसके 3 ना ये फल है। बिल्कुल। देखो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, इसका भी फॉर्मूला जस्ट हमने अभी अभी नोट करा था, तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो ये कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी हाफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये था हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। और एक थर्ड वाला फॉर्मूला और भी था, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तीनों में। बोलो क्या था?
ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस सी है। वेरी गुड। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों अभी फिलहाल इतने फॉर्मूले बहुत हैं आपके लिए, बाकी अब जैसे जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला आएंगे हम वैसे वैसे उनको एक बार रिवाइज करते रहेंगे। बताओ यहाँ तक फॉर्मूले सबको याद है? तो मतलब और भी फॉर्मूले आएंगे? वो x प्लस 1/x वाले को भी थे ना, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। मतलब पर्टिकुलरली जितने भी आपने रहे हैं या फिर कोई जो गिने चुनी है? हाँ इसमें तो कुछ ही फॉर्मूले हैं बस, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस आएगी। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप ये बताओ ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे बेस है। बस आपको एग्जाम में यही समझना होगा, फॉर्मूले आपके पास कुछ ही है, फटाफट से बता दो। सर ए क्यू माइनस बी क्यूब। माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला। बिल्कुल, अब एक बार इसको फटाफट से ट्राई करो, तुम्हारे पास 10 सेकंड है ओनली, और इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि आपको ये पहले भी कराए थे। एक क्वेश्चन ये है जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, बोलो मानसी। डी 12। देखो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। तो अब आप ये बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, हमें जरूरत है ए एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट हमारे पास ये वैल्यू है ए की और ये वैल्यू है बी की। अब आप डायरेक्ट यहीं से इसका स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितना होगी भाई? ए की वैल्यू होगी हमारे पास 5। जब आप √5 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास, देखो जिनको समझ नहीं आया ना वो समझ, जो बच्चे नहीं ना वो समझ। भाई हम अगर इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? √5x² इक्वल्स टू कंपेयर करना इसका x स्क्वायर के साथ, तो ये कितना होगा? 5x² इक्वल्स टू ax²। x² से x² कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? डायरेक्ट √5 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू है हमारे पास 5। अब सेम आप b की वैल्यू बताओ कितनी होगी? सर 27। a की वैल्यू है हमारे पास 5, b की वैल्यू कितना होगी? 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? 27। और c की वैल्यू कितना होगी? फटाफट से बताओ, a मल्टीप्लाई b। 3√15। एकदम हिमांशी, वेरी गुड, 3√15। बस अब a के प्लेस पर 5 पुट करो, कितना हो जाएगा? 30। b के प्लेस पर पुट कर दो 27 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा? 12। एक क्वेश्चन ये है जो 100% एग्जाम में आएगा। बताओ समझ आया क्वेश्चन? अभी हम हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराया था, जिसके लिए आपको बोला था वैल्यूज याद करना 4, 6 और 9। अगर आज आप बोलो तो मैं आपको इसका बेसिक भी समझा सकता हूँ। बताओ, या फिर वैल्यूज ही ठीक है, जैसा आप बोलो, लेकिन बोलो जल्दी जल्दी। तो बेसिक भी बता दो।
बेसिक्स भी बता दे, वैल्यू ही ठीक है। चलो एक बार बेसिक भी देख लो। देखो यहाँ हमें x, y और z के टर्म में कुछ इक्वेशंस गिवन है और हमें एक कंडीशन गिवन है x z इक्वल्स टू y स्क्वायर, और हमें z और x का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कितना होगा। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसका बेसिक आप देख लो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो x, y और z, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 19, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना होगा 361। भाई स्क्वायर कितना होगा 19 का स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें गिवन है 133 प्लस 2। अब आप इसको बताओ, इसको क्या करोगे, थोड़ा सा आप सोचो। सर इसमें एक्स जेड का वैल्यू वाई स्क्वायर दिया है, तो वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके फिर वाई को कॉमन ले लेंगे, फिर एक्स वाई जेड आ जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। भाई हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास जेड एक्स है, इस जेड एक्स के प्लेस पर हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे। ये जो जेड एक्स है, इस जेड एक्स के प्लेस पर हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे, और जब यहाँ वाई स्क्वायर पुट करोगे तो उसके बाद आप वाई को कॉमन भी ले सकते हो। तो जेड एक्स के प्लेस पर हमने वाई स्क्वायर पुट कर दिया और यहाँ से कर लिया बच्चों वाई को कॉमन, तो हमारे पास कितना बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बताओ ये बात समझ आई। जेड एक्स के प्लेस पर वाई स्क्वायर पुट कर दिया और उसके बाद हमने वाई स्क्वायर को ले लिया बच्चों कॉमन। फटाफट से बोलो। बोलो बच्चों। यस सर। अब देखो ये जो टर्म्स हैं इनको आप एक साथ कर लो। 361 माइनस 133 प्लस 2y, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है हमारे पास 19, तो इसको यहाँ पुट करके और y की वैल्यू बताओ कितनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट, y की वैल्यू 2। वेरी गुड। वाई की वैल्यू आ रही है 6। 361 में से जब आप 133 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 228 इक्वल्स टू 2y मल्टीप्लाई 90। 2 से इसको डिवाइड करो 114 टाइम्स। अब देखो टेबल्स आप सबको याद ही हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास, आप मेरी सारी बातें सुनते हो तो टेबल्स आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि अभी तो मुझे बोले हुए बस 6 महीने ही हुए हैं, तो अभी तो याद कर लिए होंगे तुमने। तो 19 से इसको डिवाइड करो, कितना होगा 6 टाइम्स, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई बच्चों 6। बताओ इस y की वैल्यू 6 में कोई डाउट। बोलो बच्चों। अब देखो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब देखो सबसे पहले इस कंडीशन को नोट कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है हमारे पास 19, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 19 और y की वैल्यू है 6। तो x प्लस वाई एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितना होगी 13।
x प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी 13। उसके बाद इस कंडीशन को देखो, x इंटू जेड इक्वल टू कितना होगा 36। अब कोई भी आप ऐसे दो नंबर सोचो, x प्लस जेड, जब आप दोनों का सम करो तो 39, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 36 आई। बताओ, दो नंबर हो गए 4 और 9। 9 और 4। तो बस बेसिक तो इसका यही था। अब देखो z की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू है 4, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5। ये था इस क्वेश्चन का बेसिक। लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आते हैं। अब ये करेंगे इसको, तो आप इसके लिए ना डायरेक्ट वैल्यूज याद रखना। जब भी हमारे पास इस कंडीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 4, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 9। अब देखो इतना बड़ा बेसिक तो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए डायरेक्ट आप याद रखो वैल्यू। बताओ समझ आई सर, कहानी? सर पेपर में से ये डिजिट चेंज भी तो हो सकते हैं सर, फिर ये वैल्यू का कैसे? कौन सी डिजिट चेंज? सर जैसे सर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 19। अगर चेंज हो जाएंगे तो फिर तो आप इसके ओरिजिनल मेथड से ही करोगे। अभी आएंगे हमारे पास क्वेश्चन, लेकिन ये जो एग्जाम है ना, ये सेम क्वेश्चन, भाई इसका आपको बेसिक समझा दिया। अब बेसिक इसका इतना लॉन्ग होगा, लेकिन ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास 20 से ज्यादा टाइम्स रिपीट हो गया, एकदम सेम। तो आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए वैल्यूज को याद कर लेना। x की वैल्यू होगी 4, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 9। अगर वैल्यूज याद ना रहे तो फिर ये बेसिक है ही आपके पास। ओके सर। x की पावर 4, ये बच्चों माइनस होगा यार। देखो क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 इक्वल्स टू 194, और हमें यहाँ से x -2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या बताओ कैसे करेंगे? क्या है थोड़ा देख रहे हैं 3। भाई इसको आप नोट कर सकते हो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 194। अब देखो अपना वही प्रोसेस फॉलो करो, हमें पावर हाफ पर जाना है, प्लस से प्लस पर, तो +2 करके रूट। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? हमें पावर हाफ पे जाना है, प्लस से प्लस पर, तो +2 करो रूट कर दो। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? +2 और इसका रूट। 14। अब इसके बाद देखो फिर से प्लस पर जाना है, तो क्या करोगे? x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना होगा? फिर से +2 करो और फिर से रूट कर दो। अब देखो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है बच्चों 4। अब आप क्या करो? x माइनस देखो अगर आपके पास माइनस है तो यहाँ कहीं नहीं जा सकते, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, और इसको आप फिर नोट करोगे x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x। माइनस के लिए तो फिर वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन अगर इस सेम क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना होता है, फिर आप -2 करके रूट कर देते। सपोज यहाँ आपको माइनस पे आना होता तो फिर आप यहाँ से -2 करते और फिर इधर आ जाता रूट।
समझ आई का नहीं का बात? अब आप यहां से चेक करो, यहां से अगर यहाँ माइनस पे आओगे तो यहाँ -2 करके लो, यहाँ अगर प्लस से प्लस पर आओगे तो इधर +2 करके लो। अब देखो आप क्या करो, x -2 का होल स्क्वायर ओपन करो, बताओ कितना होगा। x² minus 4x plus 1. x -2 का होल स्क्वायर कितना होगा? सर +1 तो नहीं आएगा सर, +4 आना चाहिए। +4। अब आप ना इधर से इक्वेशन बना लो, ये कितना होगा, x² + 1 = 4x। सबको एक साथ कर लो, ये कितना होगा, x² - 4x + 1। अब देखो हमें बनाना है x -2 का होल स्क्वायर, हमें बनाना है x -2 का होल स्क्वायर। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ 3 ऐड कर दें तो हमारी इक्वेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? भाई अगर हमने दोनों साइड 3 को ऐड कर दिया कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा 3। बस हमें यही फाइंड आउट करना था, x -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 3। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को अभी आप ऐसे ही रहने दो, इसको सबसे बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और फटाफट से आंसर बता दो क्या होगा। कितना? 72। संजीत थोड़ा तेज बोलो, बताओ कैसे सॉल्व करना। सर इसको मैंने जो फॉर्मूला है ना सर, a² - ½ a + b + c फिर a - b² + b - c होल स्क्वायर, वैसे करके हमें आएगा a + b + c × 12 और a + b + c का अलग से निकाल लेंगे, उसका अलग 6, तो 6 × 12 72। बिल्कुल। देखो अगर अब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास AQ + BQ + CQ -3ABC का फॉर्मूला है ना भाई, आपको नोट कराया था। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है हाफ a + b + c, a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये AQ + BQ + CQ -3ABC इसी का फॉर्मूला है ना ये। और इसके फॉर्मूले के लिए वैल्यूज आपको डायरेक्ट पता है, आपको थर्ड वाला फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसका थर्ड वाला फॉर्मूला क्या होगा, a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + c। अब देखो a + b + c की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो a + b + c की वैल्यू अब आप किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे? भाई हमें गिवन है ab + bc + ca = 8 और a² + b² + c² = 20। तो a, b और c की वैल्यू किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे? तो ये तो वही हो जाएगी ना आइडेंटिटी। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वाला फॉर्मूला। बिल्कुल a + b + c के होल स्क्वायर से, ये कितना होगा a² + b² + c² + 2 ab + bc + c। a + b + c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a² + b² + c² कितना है हमारे पास 20,
और ये कितना होगा 16 36। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 36 माइनस 24 72। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन अब समझ नहीं आ रहे? देखो एग्जाम में यही सब आएगा। भाई हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, एंड देन उसके बाद हमने वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया, बस आंसर आ गया। अब फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5। 5। इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है? सर ये सीरियस पहले सारे करे थे, कल बैठ के करे थे ना, तो हाँ फिर ठीक है, अगर पहले से कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, आगे कराने में भी मजा आएगा, मतलब अदर चैप्टर्स ऐसा लगे तो सही आप कुछ कर रहे हो। डायरेक्ट यहाँ से चेक करो, मुझे ये बताओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 4। ए की वैल्यू होगी 4, सी की वैल्यू कितना होगी 9। 9, और बी की वैल्यू कितना होगी एक्स बाई 6। बस वैल्यू उसको यहाँ पुट कर दो, कितना होगा 8 प्लस 6 माइनस 9 कितना होगा 5। कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई आपको बातें समझ आ भी रही हैं या फिर नोट्स बना रहे हो चुपचाप बैठ के? देखो जब मैं कराऊं इसके बाद आप खुद से भी करना, क्योंकि 100% यही सब आएगा। देखो नोट्स तो क्या करोगे बना के, एग्जाम में आ गया आप तो। इस क्वेश्चन का बताओ आंसर कितना होगा? ये क्वेश्चन भी अभी तक कम से कम 15+ टाइम्स एग्जाम में आ गया। मतलब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये लास्ट 2 इयर्स की बात कर रहे हैं ओनली। सर 4 है उसका आंसर। 4 है उसका आंसर, वेरी गुड। कैसे सॉल्व करा बताओ? सर सबसे पहले तो ये जो रूट में लिखा हुआ है ना कि x4 + y4 - 2x + y² होल अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं x² - y² का होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगी तो हो जाएगा x² - y²। फिर बस x² - y² हो जाएगा, और फिर हम इसे लिख सकते हैं x + y और x - y, और x और y की वैल्यू में दे रखी है, फिर बस पुट करना है उनको, फिर हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड। देखो ये जो हमें ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर गिवन है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा x² - y² का होल स्क्वायर। भाई ये हमारे पास x² - y² का होल स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x² - y²। x² - y² को हम क्या नोट कर सकते हैं, x + y एंड x - y। x + y की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से दोनों को ऐड करोगे तो कितनी आएगी? भाई x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आएगी? 2a। और x - y की वैल्यू कितना आएगी जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे? 2/a। बस दोनों की मल्टीप्लाई करनी, आंसर आ जाएगा। तो ये तो बस इसमें आपको इतना ही चेक करना था, ये जो फॉर्मूला है ये x² - y² का होल स्क्वायर। बताओ समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस। बोलो बच्चों।
अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट एक ही वैल्यू वन पुट कर दो, डायरेक्ट आप एक ही वैल्यू वन पुट करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा। अगर आपने एक वस्तु वन पुट करा तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 2 हो जाएगा और y कितना होगा, 0 0 y के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो y की पावर 4 0, y की प्लेस पर 0 पुट करोगे तो ये कम होता है √2 की पावर 4, कितना होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, एक वस्तु वन पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे हमारे पास ओनली बचेगा x की पावर 4, x की पावर 4 2 की पावर 4 कितना होगा। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन वैल्यू पुट से समझ आया। यस यह सबसे ज्यादा आपको ही समझ आ रहा है पूरे बैच में, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है। सर जो वैल्यू पुट करके करे ना, वैल्यू पुट करके जैसे करें सर, यहाँ पे तो कुछ कंडीशन हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखो अगर आपको कंडीशन गिवन है तो उसका मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट करो, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी कंडीशन ही गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। करो इसको ट्राई। सर 0 आएगा, 0 अभी देखते हैं कितना होगा हिमांशी। सर 0 भाई इसका आंसर तो आप सबको करना चाहिए वैसे। सर 0 का इसका 0 बाकी सब बच्चों के नोट्स एकदम अच्छे बन रहे हैं। देखो आपने यहाँ देखा 2xy, आपने देखा 2xy, अगर हमारे पास x का भी स्क्वायर हो और y का भी स्क्वायर हो तब इसको हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। बोलो बच्चों हाँ या फिर ना। भाई 2ab। जी सर। तो इस फॉर्मूले में आपको एक बात पहले ही समझाई थी कि आप क्या करते हो, बस जो 2 के साथ टर्म है आपके पास दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, a का स्क्वायर भी हमारे पास है, b का स्क्वायर भी हमारे पास है, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब सेम इस क्वेश्चन में देखो, सेम इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास होगा 2xy। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास y स्क्वायर तो है, अगर हमारे पास x स्क्वायर और हो जाए तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और एक x स्क्वायर को हम यहाँ नोट कर लेंगे तो ये हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो बचा उसको नोट कर लो, रिमेनिंग क्या बचा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये कितने का स्क्वायर होगा बताओ, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये किस टर्म का स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। भाई ये जो 6x है इसको आप इस टाइप से भी नोट कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3। अगर अब ये स्क्वायर होगा तो हमारे पास x का स्क्वायर भी होना चाहिए और 3 का स्क्वायर भी, x का स्क्वायर भी हमारे पास है, 3 का स्क्वायर भी हमारे पास है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से x इक्वल टू होगा y, x इक्वल टू है y और x वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू होगा y,
और x प्लस 3 के होल स्क्वायर से x की वैल्यू कितना आएगी -3। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -3। बस जहां भी x और y है वहां पर -3 पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। जिनका आंसर आया है उन्होंने सेम ऐसे करा था इसको सॉल्व। सर x माइनस वाई स्क्वायर 0 कैसे हुआ? जी जी सर। ये तो हमें गिवन है ना यहाँ स्टार्टिंग वाली इक्वेशन। सर इससे अंदर तो सर फिर 6x भी तो है सर, वो काउंट किया सर, उसको भी हमने अलग ले लिया सर, इसको भी सर, वो तो सारा प्लस में था, मल्टीप्लाई में भी नहीं था कि हम जीरो कंडीशन ले सके। देखो अगर हमारे पास एक, अब ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, आप थे नहीं तब समझो। अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये दोनों भी अलग अलग 0 के इक्वल होंगे। आप यहाँ से बोल सकते हो a स्क्वायर इक्वल टू 0 और b स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग भी 0 के इक्वल होंगे। यस, ये बात हमने स्टार्टिंग में करी थी, तब आप क्लास में थे। तो अभी आपको बता देंगे आप कैसे। तो बच्चों जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? बताओ 0। आंसर आएगा 0। तो वैल्यूज को पुट करके चेक करना, आंसर 0 आएगा। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 12 और एक्स वाई इक्वल टू 27। संजय देखो यहाँ हमें कंडीशन गिवन है, यहाँ हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास x प्लस वाई होगा 12 और एक्स वाई होगा 27 और उसमें भी x हमारे पास ग्रेटर होगा y से। तो आप कोई भी अब ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लो जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बस। 9 और 3 ले लीजिए। 9 और 3, आप सबसे पहले जो 9 और 3 वैल्यूज है उनको यहाँ पुट करके चेक करो। 9 और 3 होगा 12, फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई। 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 27, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन में देखो 9 हमारे पास ग्रेटर है 3 से, बिल्कुल तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू होगी 3। अब बता दो आंसर कितना होगा? 702। 102, वेरी गुड दीप्ति, फुल नहीं। नहीं सर 702 है। 702। 702। बच्चों समझ आया क्वेश्चन? तो बेसिकली वही है ना कि जो नंबर से मतलब मल्टीप्लाई या प्लस हो के आंसर आ रहा हो, जैसे 12 तो 3 और 9 से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम नंबर लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। नहीं, आप जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर देखोगे, नंबर आपको क्या लेना। ओके ठीक है। भाई ये तो आपका, ये क्वेश्चन तो बहुत पुरानी मोहब्बत है आपकी। बताओ कितना होगा आंसर? D root 6। रूट 6। देखो बस इन्हीं क्वेश्चन को कर लो, फ्री में 40 प्लस हो जाओगे, लेकिन इनको तो करो कम से कम। रूट 6। रूट 6। a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से डायरेक्ट? a की वैल्यू 3। 3। b की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2। और c की वैल्यू कितना होगी? रूट 6। a b मतलब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, रूट 6। बस इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, 6 अपॉन रूट 6। आंसर कितना आएगा? रूट 6। सो चीप से क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसमें गलत मत कराना कुछ भी, यही सब आएगा एग्जाम में। बताओ कितना होगा आंसर? 47 बी ऑप्शन। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर हमारे पास है a, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? a स्क्वायर माइनस 2। और अगर हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4,
तब ये कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। तो अगर हमारे पास है a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3, तो अब फटाफट से ये बताओ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? 7। 3 का स्क्वायर माइनस 2 7। अब हमें फाइंड आउट करना है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, फिर से स्क्वायर करके माइनस 2 कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 माइनस 2 कितना होगा? 47। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन 18 से लेकर अब तक अलजेब्रा में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना, हम उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हमने बनाए हैं, ये बस प्रीवियस ईयर है जो एग्जाम में आया है, उनमें से हमने अलजेब्रा के क्वेश्चंस को एक साथ कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ कर लिया, ज्योमेट्री को एक साथ कर लिया। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए यही होंगे। टाइम कम है और स्कोर ज्यादा करना है, तो इन्हीं पे अपनी अच्छे से पकड़ बनना है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताओ आंसर कितना होगा? सर 2 है इसका आंसर, 2। ऑप्शन 2। ऐसा लगता है लड़कियों का सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा इस बैच में से, और ऐसा होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लेंगे सर, अभी तो लास्ट में देखेंगे बोले। फिर से बोलो संजीत। सर क्वेश्चन नंबर 4 बोले से क्लास हाँ भी 8 में उसको भी देखेंगे। ऐसे रहने तो, उसको भी करेंगे समय आने पे। सबका समय आएगा, उसका भी आएगा। भाई इस क्वेश्चन में आप ये बताओ a की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1। 1 c की वैल्यू कितनी होगी? 2 और b की वैल्यू कितना होगी? √2 बस इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, ये कितना होगा? 2 प्लस 8 माइनस 8, आंसर कितना होगा? 2। अब देखो एग्जाम में हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये प्री में भी और मेंस में भी। प्री में भी 3 में से 2 क्वेश्चंस आए ज्यादातर शिफ्ट में, और मेंस में भी 10 में से 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट यही थे हमारे पास। तो आपके एग्जाम में भी यही आ जाएगा, इतना क्यों घबराते हो? बताओ बच्चों, यहाँ तक आज की क्लास में कोई डाउट? फटाफट से करेंगे हम, इसके बाद अब सर ये लास्ट नंबर पे आपने वैल्यूज पुट किया ना, 2a + 4 √2b। यहाँ पर ओके ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। हाँ बिल्कुल, पार्टनरशिप तो उतना ही था हमारे पास, कंप्लीट हो गया। आप क्लास में थे नहीं। हाँ जी मानसी बोलो। सर जो इस बार मॉक टेस्ट हुआ था ना, उसमें 2 और 3 के ना आंसर करने थे। क्या मॉक टेस्ट? हाँ मॉक टेस्ट से याद आया, स्कोर मॉक टेस्ट का मैथ में तो उसमें ना कुछ क्वेश्चंस के ना आंसर गलत थे मॉक टेस्ट में, मतलब जो अभी ना आप मॉक टेस्ट को ऐसे करते रहो, मैं आपको उन सबको भी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वो भी मॉक टेस्ट भी वो पेपर ही है। अगर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करे होंगे तो आपको उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस मिले होंगे। तो वो जो मॉक टेस्ट है ना, वो हमारे पास एग्जाम ही है। 18 या फिर 19 का जो भी एग्जाम ठीक लगता है उसी को देते हैं। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल और इसी प्रोसेस को करेंगे। बोलो यस सर। आप असाइनमेंट दोबारा शेयर कर सकते हो सर, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें सर, हमारे बिल्कुल स्पीड नहीं है इसमें। भाई आप कि कौन से ग्रुप में हो? यस सर 3 to 5 में। 3 to 5 में अभी सेंड करा देंगे।
Okay, sir. Thank you, sir. पूछेंगे पूछ कर देंगे, पूछेंगे पूछ कर देंगे। स्कैम दे रहे हो सर आप। 1992 से बड़ा स्कैम दे रहे हो। याद नहीं रहता। देखो सर दुख के भी सबके अलग है और सबको ऐसा ही लगता है कि मेरे दुख सबसे बड़े हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी बात करनी है ना तो आप क्या कर सकते हो, रोमा मैम को कॉल करके आप उस फोन से बात कर सकते हैं। भाई हम तो यही हैं, हम कहाँ जाएंगे। चलो जिन बच्चों की 10 बजे से क्लास है वो अपनी क्लास ज्वाइन करो बच्चों। हाँ बिल्कुल वहां कर सकते हो, वहां आपको छूट है। अनामिका एकदम सर इंस्टा की आईडी क्या है आपकी? अच्छे बच्चे नाम भी लेते ना। अनामिका से कांटेक्ट करो। ओके बच्चे चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको बात भी करनी है ना, कहीं भी मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रोमा मैम को कॉल करो, वो बात करेंगे, एकदम खुश रहोगे। ओके बच्चों बाय बाय, टेक केयर।